नमस्कार दोस्तों ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में पहला वीडियो है और इस सीरीज के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू मशीन लर्निंग को कवर करूंगा। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक नॉर्मल प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल प्रोग्राम और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं मशीन लर्निंग के प्रोग्राम के और क्या बेनिफिट्स होते हैं एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। और उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, बट मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा दोस्तों मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है। दोस्तों मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका फेसबुक हो गया, मेटा हो गया या गूगल हो गया, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में, ताकि ये टेक्नोलॉजी आसानी से सस्ती लोगों तक, कंपनीज तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि उनको इनमें बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है। और मुझे क्या दिखता है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो बहुत सारी नई जॉब्स निकल के आएंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर होंगी, इस स्किल्स के ऊपर होंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया, आप एक वेब डेवलपर हैं, जावास्क्रिप्ट को जानते हैं और आपको मशीन लर्निंग के बारे में नहीं पता, तो ये बहुत अच्छी सीरीज होगी आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ से अपनी वेब स्किल्स जो आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है उनको सीख कर, उनको यूज़ करके मशीन लर्निंग को भी सीख सकते हैं और मशीन लर्निंग को भी अपने टूल किट में डाल सकते हैं कि मुझे मशीन लर्निंग भी आती है। तो इससे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ न्यू जॉब, सैलरी हाइक बहुत हाई हो जाता है। अगले डिकेड में, 10 साल में, 15 साल में बहुत सारी जॉब्स इस फील्ड में आने वाली है। तो बहुत ही अच्छी फील्ड है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। ये फील्ड रोज चेंज हो रही है, रोज नई चीज़ें इसकी सीखने में, तो मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। एंड आप भी कुछ नई चीज़ सीखिए तो कमेंट्स में लिखिएगा और मैं भी उसको सीखने की कोशिश करूँगा। चलिए थोड़ी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं दोस्तों, जो एक बड़ी फील्ड है। मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल शब्द का मतलब है दोस्तों, कोई चीज नेचुरल नहीं हो तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, राइट? सोने की बनी है तो आप उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर प्लास्टिक की बनी है, तांबे की बनी है, लोहे की बनी है, किसी और मेटल से बनी है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तो आप उसको कहेंगे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, राइट? सिमिलरली आर्टिफिशियल शब्द का यूज आप इंटेलिजेंस में भी लगा सकते हैं। हमारी जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है वो नेचर ने, कुदरत ने हमें दी है, तो वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। ठीक है दोस्तों? अगर मशीन उस तरीके की इंटेलिजेंस को सिमुलेट, कॉपी करती है और उस जो हम ह्यूमंस कर सकते हैं वैसा कुछ कर पाती है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है, अगर एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखता है जो कि चेस का प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम समझता है यूज़र के मूव्स को और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स लेता है, अपने मूव्स लेता है, देन वो कहलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्यों कहलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्योंकि किसी डेवलपर ने उसको कोड किया है, उसके अंदर इंटेलिजेंस डाली है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक लॉजिक है कि वो चेस खेल सकता है जैसे हम ह्यूमंस खेल सकते हैं, राइट? हम ह्यूमंस चेस में क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं क्या क्या बोर्ड पे चीज़ें पड़ी हैं, हमारा ओपोनेंट क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने मूव्स लेते हैं। अगर वही चीज़ मशीन कर रही है तो क्या हो गया? वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। सो सम डेवलपर हैज कोडेड दिस प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम इज यूजिंग लॉजिक टू प्ले चेस। तो वो लॉजिक है, लॉजिक एम्बेडेड है उसके अंदर, उस कोड के अंदर, वो चेस खेल रहा है। तो ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नहीं है, बाहर भी अगर कोई रोबोट, कोई मशीन आपकी हेल्प कर रही है जो कि नॉर्मली ह्यूमन करते थे लेकिन अब मशीन उसको कर रही है उस काम को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कही जाएगी। अब हम ह्यूमंस के पास कई सारी कैपेबिलिटीज, हम एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो मशीन्स होती हैं ज़्यादातर बनाई जाती हैं एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। अगर जैसे आपने चेस का एक प्रोग्राम लिखा है तो वो चेस ही खेलेगा, वो कुछ और नहीं खेल सकता, वो कुछ और नहीं, वो काउंटिंग नहीं कर सकता, राइट? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक जो लिमिटेशंस है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में, एक स्पेसिफिक काम में ह्यूमंस को मिमिक करती है और उस चीज को करने की कोशिश करती है जो ह्यूमंस करते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप में से कई सारे डेवलपर्स ने प्रोग्राम्स लिखे होंगे जो कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है।
फिर आता है दोस्तों मशीन लर्निंग। क्या चीज है? मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। अब इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। तो इसके अंदर क्या चीज़ यूज होती है? एल्गोरिथम यूज होता है और मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। अब मशीन क्या करती है इसमें दोस्तों? मशीन डेटा से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करती है और उससे सीखती है। तो मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम होगा वो कैसे चलेगा? वो डेटा से सीखेगा। उसको आप डेटा इनपुट देंगे, वो उससे सीख के एक मॉडल बना देगा और उस मॉडल का फिर आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे मॉडल बनता है और कैसे उसका इस्तेमाल करा जाता है। बड़ी मैं बहुत सारी टर्म्स यूज करूंगा इस वीडियो में बिकॉज ये हाई लेवल ओवरव्यू है। फिर आगे वाले और आने वाले वीडियोस में मैं इन डेप्थ जाऊंगा हर एक कंसेप्ट के अंदर। एल्गोरिथम क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है, सब चीज को मैं कवर करने वाला हूँ। Models allow computers to perform specific tasks without being explicitly programmed. अब explicitly program क्या है? जैसे आपने चेस का लॉजिक लिखा तो आपने लॉजिक लिखा, लेकिन मशीन लर्निंग में आप लॉजिक नहीं लिखते, मशीन अपने आप भी सीख के वो लॉजिक बना देती है। ओके। तो उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, डिफरेंस क्लियर होगा एक नॉर्मल प्रोग्राम में जिसमें आप लॉजिक लिखते हैं और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में जिसमें मशीन सीखती है। दोनों करके देखेंगे। अच्छा दोस्तों, इस सीरीज में टेंसरफ्लो जेएस का इस्तेमाल करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। जहां तक टेंसरफ्लो जेएस की लिमिट्स हैं वहां तक उसको यूज़ करेंगे। टेंसरफ्लो जेएस क्या है दोस्तों? टेंसरफ्लो जेएस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, एल्गोरिथम्स हो गए, मॉडल बनाना हो गया, ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स देती है लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी गूगल ने बनाई थी दोस्तों। एंड इट इनेबल्स यू टू डू मशीन लर्निंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो इससे पहले जावास्क्रिप्ट के से इतनी ज़्यादा मशीन लर्निंग नहीं होती थी, पहले पाइथन का इस्तेमाल होता था। बट इसके थ्रू अब आप यूज़ कर सकते हैं नोड जेएस को, जावास्क्रिप्ट को मशीन लर्निंग को सीखने के लिए। तो उससे एक बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जो वेब डेवलपर्स है जिन्होंने कुछ साल या बहुत सारे साल जावास्क्रिप्ट को सीखा है, वो आसानी से मशीन लर्निंग के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। ये होगी बहुत सारी थ्योरी। अब मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जाने वाला हूं और प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोग्राम एंड मशीन लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है। तो एक जावास्क्रिप्ट नॉर्मल प्रोग्राम लिखेंगे और एक मशीन लर्निंग का प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम क्या है? हम टेंसर फ्लो जेएस का यूज करने वाले हैं। प्रोग्राम क्या है? हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर अगर x की वैल्यू 2 मिले तो y की वैल्यू डबल होके 4 वापस आ जाए। ठीक है। तो y इज 2x। अगर x 1 मिलेगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ x विच इज 2। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 4। x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 6। तो ये एक लॉजिक है। हमने इसको हम इसको पहले नॉर्मल प्रोग्राम में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में, फिर हम इसी प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग के थ्रू भी सॉल्व करके देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं क्या करूँगा दोस्तों? मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ नॉर्मल जेएस प्रोग्राम डॉट जेएस। तो ये मेरी फाइल है नॉर्मल जेएस प्रोग्राम डॉट जेएस। इसके अंदर मैं इस लॉजिक को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक फंक्शन भी लिखूंगा जिसको मैं कहता हूँ गिव वाई, गिवन एक्स। ठीक है। तो गिव वाई एक फंक्शन है जिसमें एक्स देते हैं तो वाई देते हैं। हमारा लॉजिक क्या है? वाई इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो बहुत आसान है। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ये मेरा रिजल्ट है कॉन्स्ट। और रिजल्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न कर। दोस्तों मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है। अगर आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस सीरीज पे जाइएगा, उस सीरीज को देखिएगा प्लीज़, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट आपके क्लियर हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। और ये जो मैं प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। तो अब हमारे पास आ गया ये फंक्शन गिव वाई जो कि एक्स लेता है और वाई हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है।
तो हमने ये तीनों वैल्यूज देनी है 1 2 3, और देखते हैं हम हमारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें मिलती है नहीं मिलती। तो हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स इज, एक्स को मैं कहता हूँ 1, और यहाँ पे कहता हूँ वाई इज। अब वाई कैसे निकलेगा? वाई के लिए मैं कहूँगा गिव वाई, इसको मैं कैलकुलेट वाई भी लिख सकता था, गिव वाई, और एक्स की वैल्यू है 1। ऐसे ही मैं एक्स की वैल्यू 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू 3 कर। तो हम देखेंगे कि ये कैलकुलेट कर पाता है या नहीं कर पाता। उसके लिए मैं टर्मिनल में गया, मैंने यहाँ पे लिखा नोड, और मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ नॉर्मल जेएस प्रोग्राम डॉट जेएस। तो जावास्क्रिप्ट के सीरीज के अंदर मैंने आपको ये भी दिखाया हुआ है कैसे हम नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन पे। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज़ उसको करके देखिएगा। चेक करने का तरीका क्या है कि मेरे पास नोड इंस्टॉल है नहीं है, नोड स्पेस डैश डैश वर्जन लिखिएगा, आपको वर्जन नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको कोई और एरर आता है तो नोड इंस्टॉल नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। हम क्या करते हैं, नोड और इस फाइल का नाम लिखते हैं जो हम चलाना चाहते हैं, नॉर्मल जेएस प्रोग्राम डॉट जेएस। तो इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू है 1 तो वाई हो गई 2, यही है ना हमारा, एक्स इज 1 वाई इज 2, एक्स इज 2 वाई इज 4, एक्स इज 3 वाई इज 6। तो सिंपल प्रोग्राम है। लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एम्बेडेड है लॉजिक, लॉजिक लिखा गया है, मैंने लिखा है लॉजिक कि एक्स वाई की वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स, मैंने लॉजिक लिखा, इसने फॉलो किया और मुझे दे दिया। सिंपल प्रोग्राम है। अब आता है दोस्तों मशीन लर्निंग का पार्ट, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग से इसी कंसेप्ट को इसी लॉजिक को ट्राई करेंगे अचीव करने की। उसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम मुझे करना है, एक वो बनाता हूँ मैं फाइल, टेंसर फ्लो हेलो वर्ल्ड। पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड को, इसको कहते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। ठीक है, तो टेंसर फ्लो हेलो वर्ल्ड जेएस मेरा हो गया। अब इसमें दोस्तों मुझे टेंसर फ्लो की जरूरत है, तो टेंसर फ्लो लाने के लिए मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका npm पैकेज है। npm क्या होता है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। npm एक पैकेज लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे ओपन सोर्स पैकेजेस पड़े हैं, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। टेंसर फ्लो जो जेएस एक वैसा ही पैकेज है। तो अब मैं इस पे npm इंस्टॉल करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा npm init। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कह रहा हूँ इनिशियलाइज कर दो npm को, पैकेज नेम यही है यही है, यस 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 सब कुछ यस कर दो, इज दैट ओके, यस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसने मेरी पैकेज जेसन फाइल बना दी है। अब मैं इसके अंदर टेंसर फ्लो को जो है इंस्टॉल करता हूँ। कैसे करूँगा, npm इंस्टॉल कर दो क्या चीज़, एट टेंसर फ्लो डैश स्लैश tf.js। तो ये पैकेज का नाम है जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, टेंसर फ्लो tf.js। तो ये पैकेज डाउनलोड होगा और मेरे लोकल पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बन गया, नोड मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे टेंसरफ्लो और उसकी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। ओके, तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब मैं आता हूँ टेंसरफ्लो, और यहाँ पे मुझे टेंसरफ्लो को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, कॉन्स्ट टी एफ इक्वल टू रिक्वायर, मैं उस टेंसरफ्लो को इंक्लूड कर रहा हूँ, रिक्वायर कर रहा हूँ, किसको इंक्लूड करना है, एट टेंसरफ्लो tf.js। तो मैं कह रहा हूँ टेंसर फ्लो को यहाँ पे इंक्लूड करो और उसको tf वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट के अंदर डाल दो। ओके, अब मेरे पास टेंसर फ्लो आ गया। अब दोस्तों जितने भी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम होंगे ना, उसमें कुछ स्टेप्स हमेशा होंगे। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। सो इसके अंदर स्टेप्स होंगे। स्टेप 1, इसके अंदर स्टेप 1 होगा हमेशा दोस्तों कि आप जो है मॉडल को बनाएंगे, मॉडल क्रिएशन। ठीक है, स्टेप 2 होगा दोस्तों, आप डेटा को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था मशीन लर्निंग डेटा से सीखती है, वहां पे आप एक्सप्लिसिटली लॉजिक नहीं देते। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे, मॉडल को सिखाएंगे, मॉडल कहेंगे मॉडल ये डेटा लो और इससे सीखो। और जब मॉडल सीख जाएगा, स्टेप 4, आप उस मॉडल से प्रिडिक्शंस करेंगे, उस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। इन चारों स्टेप को करके देखेंगे। अगर आप मशीन लर्निंग पे नए हैं, बहुत सारी नई टर्म्स यूज होंगी, प्लीज़ अभी के लिए सिर्फ सुनिएगा उसको। इन डेप्थ मैं जाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो हम यही चीज़
बहुत छोटे से प्रोग्राम के अंदर अचीव करेंगे और देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं टेंसरफ्लो के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक पहले असिंग फंक्शन बना लेता हूँ, असिंग फंक्शन रन। ठीक है, ये मेरा असिंग फंक्शन बन गया और इसको मैं दोस्तों यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ रन। और अभी के लिए मैं सिर्फ कंसोल लॉग लिख लेता हूँ, कंसोल लॉग इनसाइड रन, इनसाइड रन। ठीक है जी। सो इसको चला के देखते हैं। हमेशा जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर को टुकड़ों में बांटे, छोटे छोटे कोड को लिखें और उसको चला के देखें। ठीक है, और मशीन लर्निंग का प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नोड टेंसर फ्लो हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस, इसने क्या किया, इनसाइड रन पे आ गया। तो ये वाला कोड जो है चल। स्टेप वन, मॉडल क्रिएशन। ठीक है, अब कैसे मॉडल बनते हैं यहाँ पे इसके अंदर टेंसरफ्लो में, उसके अंदर हम जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है मॉडल क्रिएशन। अब कॉन्स्ट मॉडल इक्वल टू, अब आपने लिखना है टी एफ टेंसरफ्लो में सिक्वेंशियल। तो अगेन मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, आप अभी उसको इग्नोर कीजिएगा, आगे आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इधर क्या हो रहा है, एक सिक्वेंशियल मॉडल बन रहा है। ठीक है, ये मैंने मॉडल बनाया। अब मुझे इस मॉडल के अंदर लेयर्स ऐड करनी है। मॉडल डॉट ऐड टी एफ डॉट लेयर्स डॉट डेंस। ठीक है जी। और इसके अंदर मुझे दो पैरामीटर्स, दो एट्रीब्यूट्स डालने, यूनिट्स एंड इनपुट शेप। यूनिट्स इज वन एंड इनपुट शेप इज, इनपुट शेप है किस तरीके का डेटा मैं डालने वाला हूं, इनपुट शेप वन। ओके, ये मॉडल मेरा आ गया। अब मैं मॉडल को कंपाइल करूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर, देखिए मैंने कई सारी चीजें यूज करी, सिक्वेंशियल, लेयर्स, डेंस, इनपुट शेप, सब धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। इन मॉडल्स डॉट, इस मॉडल को कंपाइल करो। अब कंपाइल करने में आपके एल्गोरिथम लगते हैं। एल्गोरिथम क्या चीज़ है, एल्गोरिथम वो चीज़ है दोस्तों जो डेटा से सीखती है और मॉडल को बनाती है। कई सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, इसमें से मैं यूज करने वाला हूं SGD, एक एल्गोरिथम है। बहुत सारे एल्गोरिथम है, सबको धीरे धीरे करके समझेंगे। और इसमें एक मैं लॉस एल्गोरिथम भी लेने जा रहा हूं जो कि है मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, तो ये मेरा मॉडल है, मॉडल का क्रिएशन पार्ट है। ठीक है, मैं मॉडल में लेयर्स ऐड करा और मैंने उसे कंपाइल करा और मैंने कहा ये दो एल्गोरिथम्स हैं, ऑप्टिमाइजर ये यूज करना और लॉस के लिए ये वाला एल्गोरिथम यूज करना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ ये चला नहीं चला, इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, तो इसको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ मॉडल को। ठीक है, सेव करा, चलाया, एंड यहाँ पे मॉडल मेरे पास प्रिंट हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने लॉस का कहा है मीन स्क्वेयर्ड एरर, तो उसने मीन स्क्वेयर्ड एरर को यहाँ पे हमें दिखा दिया। ओके, तो मेरा मॉडल जो है स्टेप वन डन, मॉडल क्रिएट हो गया। अब मुझे डेटा को प्रिपेयर करना। डेटा क्या है मेरा, ये डेटा x1 y2 x2 y4 x3 y6, ये मेरा डेटा है। अब ये डेटा मुझे देना है इस मॉडल को और कहना है मॉडल सीखो इस डेटा से, देखो ये मॉडल क्या, ये डेटा क्या कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सेस। अब मुझे एक्सेस डालने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज होगी जो कि है टेंसर, टेंसर फ्लो के टेंसर। मैं कह रहा हूँ टेंसर, TSC मैंने नाम लिया TF, टेंसर 2D। तो कई डायमेंशंस के टेंसर होते हैं, इन शॉर्ट जैसे आपका एरेज होते हैं ना, वैसे ही टेंसर होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो टेंसर 2D, 2 डायमेंशन का एरे लेना है। अब 2 डायमेंशन कह रहे हैं मुझे डेटा देना है सबसे पहले। तो मैं कह रहा हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास डेटा आएगा जो कि है 1। अब मैं एक्स की अलग अलग वैल्यूज देना, एक्स की वैल्यू 1 हुई, एक्स की वैल्यू 2 हुई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 है, मैं 4 भी ले लूंगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, एंड यहाँ पे मेरे पास 4 है। देन नेक्स्ट पैरामीटर मुझे इसके अंदर देना है कि ये जो डेटा दे रहा हूँ इसका जो है शेप क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे शेप आ रही है। तो शेप में मैं कहता हूं कि ये मेरा जो है एरे जो है वो है, इसमें 4 रोज हैं इस टेंसर में और एक कॉलम। ठीक है, तो इसको आप 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 इन लाइन इन डिफरेंट रोज मान लीजिए, तो 4 रो हैं एक ही कॉलम। ठीक है, तो 4 by 1 का ये एरे है। ऐसे ही मैं वाइज लेता हूं, कॉन्स्ट वाइज इक्वल टू
tf.tensor टेंसर 2D। सेम चीज करूंगा इसमें, सेम मैंने एक टू डायमेंशन का एरे लिया। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज देनी है जो कॉरस्पॉन्डिंग x की यहाँ पे y वैल्यू, तो 1 है, मेरा लॉजिक है 2x, तो मुझे ये हो गया 2। यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या होगी, ये 2 है x, तो y क्या है 4। अगर यहाँ पे x 3 है तो y क्या है 6, और x 4 है तो y क्या है 8। ठीक है, एंड सिमिलरली ये भी हमारा क्या है 4,1। ओके गुड। सो एक्स रेडी हो गया। अब हमने क्या कर दिया इसमें, स्टेप 2, डेटा प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब इस डेटा से ये सीख सकता है, हमारे पास ये डेटा, इससे हमारा मॉडल सीख सकता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग का स्टेप। क्या आता है, ट्रेनिंग का स्टेप। अगले स्टेप देखेंगे मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, तो मॉडल ट्रेनिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम कहेंगे अवेट मॉडल डॉट, अब इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे फिट। ठीक है, फिट, हम कहेंगे एक्सेस ले लो मेरे, वाइज ले लो मेरे, और इसको, इन दोनों को समझो, और कितनी बार समझो वो बताता हूँ क्या होता है। ईपॉक्स कहते हैं उसको, ईपॉक्स होता है, ईपॉक्स को मैं भी 10 देता हूँ, फिर इसका डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। ईपॉक्स क्या होता है, ईपॉक्स होता है दोस्तों, ईपॉक्स कहता है मैं कितनी बार इसको, इस एक्सेस को वाइज के साथ कंपेयर करके लॉजिक बनाने की कोशिश करूं। एक बार करूं, 10 बार करूं, 1000 बार करूं, 10,000 बार। कई बार कम ईपॉक्स में काम हो जाता है, कई बार ज्यादा ईपॉक्स की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि कितनी बार मैं पूरे डेटा को कितनी बार स्कैन करके कितनी बार सीखूं। मैं कह रहा हूं 10 बार करो बस। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल डॉट फिट। इंटरनली अब जो हमारी टेंसर फ्लो है वो रन करेगा इन इस एल्गोरिथम को, एसजीडी और मीन स्क्वेयर एरर को, इस डेटा को लेगा और इन एल्गोरिथम के यूज से एक मॉडल बनाएगा जो इन दोनों के बीच में पैटर्न क्या यूज हो रहा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न है क्या, डबलिंग का पैटर्न है, राइट। सो उस पैटर्न को हमने तो नहीं बताया, इसको हमने कहा खुद ही फाइंड करो। तो ये एल्गोरिथम यूज करके वो पैटर्न को फाइंड करेगा, और उस पैटर्न को जब वो मिल जाएगा उसको मॉडल में बना देगा, क्रिएट करके डाल देगा। तो मॉडल ट्रेनिंग लो एक्स एंड वाई से, और 10 बार इस डेटा को करना। ये तो हो गया हमारा दोस्तों काम, मॉडल ट्रेनिंग। जब मॉडल ट्रेन हो जाए नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट है हमें प्रिडिक्शन करना। ठीक है, अब मैं 5 इनपुट दूंगा तो मुझे 10 अराउंड वैल्यू चाहिए। ये है मॉडल की प्रिडिक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक पहले एक एक टेंसर और बनाऊंगा, जो कि मेरा ये होगा आपका इनपुट, इनपुट टू द मॉडल। अब ये सिमिलर होगा इसके तरीके का। ठीक है, इस तरीके का होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही रो होगी, बाकी वैल्यूज में नहीं दूँ। अभी तक मैंने इसमें 4 दिए ना, अब इसमें मैं एक ही दे रहा हूँ, और ये 4 1 नहीं है, एक ही रो है तो 1 1 हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मैं 5 दूंगा, और मुझे चाहिए कि वो निकाल पाता है 5 का डबल या नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबलिंग हो रही है। अब मैं कहता हूं मॉडल डॉट, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे इसको प्रिडिक्ट करवाना है। तो बस कैसे करेंगे, प्रिडिक्ट मॉडल, प्रिडिक्ट करो इस इनपुट का आउटपुट क्या होगा, कॉन्स्ट आउटपुट ऑफ दिस, एंड देन उसके बाद जब प्रिडिक्ट आप कर लो तो उसको प्रिंट कर दें। ठीक है जी, उसको आप प्रिंट कर दें। इस मॉडल को मैं हटा दूं। तो ये हो गया हमारा छोटा सा मशीन लर्निंग का प्रोग्राम। कोई लॉजिक एम्बेडेड नहीं है, डेटा अंदर जा रहा है, डेटा से मॉडल बन रहा है, मॉडल फिर से हम फिर आउटपुट निकाल रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड कोडेड लॉजिक नहीं है कहीं पे भी। डबल करना, देखते हैं क्या ये प्रिडिक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, चला के देखते हैं। नोड टेंसरफ्लो हेलो वर्ल्ड जेएस, ये कह रहा है जी 9.28 है मेरा आउटपुट मॉडल, कह रहा है 10 नहीं बताया इसने। तो ये अच्छे से उसको अभी सीख नहीं पाया है, करीब करीब पहुंच गया है, कुछ पैटर्न उसने निकाला है, बट 9.28 निकाल के लेके आया है, होना क्या चाहिए था 10। मैं कहता हूं जी आप इसको और सीखो, 500 बार करो। ठीक है, और सीखो, देखो और आप इसमें से पैटर्न निकाल पाते हो नहीं, निकाल पाते।
जब मैं इसको 500 बार सीखने को कहता हूँ, ईपोक को 500 कर देता हूँ, तो क्या होता है, अब ये पहुंच गया 9.28 से 9.93, 10 की तरफ आ गया है अभी, राइट, बहुत नजदीक पहुंच गया। अब मैं कहता हूँ 500 बार नहीं, 5000 बार देखो, देखो अभी सीख पाता है या नहीं सीख पाता। अब देखो कहाँ पहुंच गया, 9.9999, ऑलमोस्ट 10 तक पहुंच गया है, राइट। सो मैंने उसको और ट्रेनिंग दी और सीखने का मौका दिया, तो ये और नजदीक पहुंच गया मेरे रिजल्ट के। आपको हमेशा 5000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कई बार जल्दी हो जाए, हो सकता है कई बार लेट होए। आ, जितना आपको इससे इस वैल्यूज को चेंज करके देखना पड़ेगा, कहाँ आपको सही वैल्यू मिल रही है। किसी केसेस में 10 में भी काम हो जाएगा, किसी केस में 50 में, और किसी में 1000 में, राइट। वो आपको ट्राई करके, हिट एंड ट्रायल यहाँ पे बहुत होते हैं मशीन लर्निंग में, तो आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, एंड देन फिर देखना पड़ेगा मुझे रिजल्ट्स मेरे मिल रहे हैं या नहीं मिल। तो इस केस में मुझे 500 पे ही ऑलमोस्ट रिजल्ट मिल गया था, राइट। मैं 500 करता था तो मैं 9.97 तक पहुंच गया था, विच इज ऑलमोस्ट है। सो जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपकी कंप्यूट रिसोर्सेज लगेंगे, उतना ज्यादा आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप बड़े सॉफ्टवेयर की बात करें, ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, इस छोटे से डेटा में कितनी ही ट्रेनिंग हो जाएगी। बट अगर बहुत बड़ा डेटा है, करोड़ों डेटा सेट्स हैं, करोड़ों करोड़ों भी नहीं बोला जा रहा, करोड़ों रोज हैं अगर आपके पास, तो करोड़ों रोज में बहुत सारा कंप्यूटिंग पावर लगेगी। और जब भी आप कंप्यूटिंग पावर लगाते हैं तो पैसा लगता है, तो वो उसका एक बैलेंस बना के चलना है आपको कि कब आपको रुक जाना है ट्रेनिंग पे, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम है, डिफरेंस क्या है, हार्ड कोडेड लॉजिक था यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड लॉजिक नहीं है, आप डेटा दे रहे हैं और उससे प्रिडिक्शन करवा रहे हैं। इसी को ही थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और समझते हैं क्या हो अगर मैं इस लॉजिक को थोड़ा सा बदल दूं और कहें y is 2x था पहले, अब मैं कह रहा हूं y is 2x - 1। अब क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 -1 विच इज 1। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 4 -1 3। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3 6 -1 5। ठीक है। तो इस लॉजिक को अगर मैंने इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे यहां पे जाके नॉर्मल जेएस प्रोग्राम के अंदर जाके 2 × x - 1, इसको मैं कॉपी करके डाल देता हूं यहाँ पे। ये सारा कोड दोस्तों गिटहब पे अवेलेबल होगा, सो अम, आपको सब कुछ मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपनी मशीन पे चला के देख सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इस हार्ड कोडेड कोडेड लॉजिक को चेंज करना पड़ा। लेकिन जो जब मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं नोड नॉर्मल नॉर्मल जेएस प्रोग्राम, तो इसने क्या किया, x is 1 y is 1 x is 2 y is 3 x is 3 y is 5। सो इसने ये निकाल दिया मुझे रिजल्ट, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम के लॉजिक को चेंज करना पड़ा। लेकिन जब मैं मशीन लर्निंग में जाता हूँ, मैं किस ये जो मेन लॉजिक है इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं नया डेटा सेट दूंगा। अब दोस्तों ये याद रखना कि ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट इधर तो मैंने हार्ड कोड करा हुआ है, आप बाहर से भी दे सकते हैं। एक फाइल भी हो सकती है जिसके अंदर CSV फाइल हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है जिसमें आपका डेटा सेट पड़ा है, या फिर डेटाबेस भी हो सकता है जो एक्सटर्नल है, कोड के अंदर नहीं है। तो इमेजिन कर सकते हो आप, ये दो लाइंस बाहर से इंपोर्ट होके आ रही हैं, तो आप एक्चुअल कोड को चेंज नहीं कर रहे, वो अपने आप ही उसको सीख रहा है। तो ट्राई करके देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता। 1 के केस में हमारी वैल्यू है 1, वाई, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 5, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 4 × 8 - 1 7। ठीक है। 5 के केस में क्या होना चाहिए, 5 के केस में 5 × 2 = 10 - 1 9 होनी चाहिए। अब मैं इस कहता हूँ ट्रेन करो दोबारा से, इस नए डेटा सेट पर ट्रेनिंग करो, लॉजिक नहीं बता रहा मैं उसको, 2x - 1 खुद ही सीखेगा। सो अब जब मैं इसको कहता हूँ 5, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, ऑलमोस्ट 9 आनी चाहिए मेरे पास। तो मैं जब इसको टेंसरफ्लो को चलाता हूँ तो मुझे ये दे रहा है 8.73। पूरा 9 तक नहीं पहुंच पाया, 8.73 तक पहुंचा है। लेकिन अगर मैं इसको और ट्रेनिंग देता हूँ, 1000 बार कहता हूँ देखने के लिए, तो क्या करता है अब ये पहुंचा है 8.96 तक। तो देखो जैसे थोड़ा सा मैंने लॉजिक को कॉम्प्लिकेट करा, इसको और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, राइट। अगर मैं इसको 1000 की जगह 3000 कर दूं तो थोड़ा सा और बेहतर होगा।
ऑलमोस्ट 9 तक पहुंचने वाला है, 8.999, राइट। सो और बेहतर होता जा रहा है मॉडल, जैसे मैं उसको ट्रेनिंग देता जा रहा हूँ और ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और तो इसमें दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, और जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, ताकि वो अच्छे ट्रेनिंग करके, और कितना मौका आप दे रहे हैं उसको सीखने का। ये दो फैक्टर्स, प्लस कौन से एल्गोरिथम्स को आप यूज़ कर रहे हैं जो सीख, राइट। ये तीन फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होती हैं, डेटा कितना अच्छा है, डेटा कितना ज़्यादा है, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, और कितनी बार आप उसको मौका दे रहे हैं सीखने का। तो एक्चुअली चार हो गए, राइट। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। हिट एंड ट्रायल होता है, बार बार आप ट्राई करते हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, और ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं, एंड में आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, इसमें शब्द का इस्तेमाल देखिएगा, प्रिडिक्ट का इस्तेमाल किया गया। प्रिडिक्ट मतलब वो एक अपना अनुमान बता रहा है क्या होगा रिजल्ट। दैट्स वाई आपको एग्जैक्ट 9 प्रिसाइज नहीं मिल रहा है, राइट। तो प्रिडिक्शंस हैं, ऑलमोस्ट उस तक पहुंच जाता है, एग्जैक्ट 100% आपको नहीं बता पाएगा, कई केसेस में बता भी देगा, बट ऐसे केसेस में जहां पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ नंबर्स बहुत बड़ी है, ऐसे केसेस में आपको क्लोज ले जाएगा, राइट। 8.999 इज ऑलमोस्ट 9, इसका राउंडिंग करोगे तो 9 ही मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। एक बार और करते हैं दोस्तों, 3x-1 कर देते हैं हम, ठीक है। 3x-1 क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 1 करता हूं तो y की वैल्यू क्या है, 3 × 1 3 -1 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 × 2 6 -1 5। सिमिलरली 3 के केस में क्या है, 3 × 3 9 -1 8। तो अब इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मुझे लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कर देते हैं इसको, 3x-1, मुझे कॉर्ड को चेंज करना पड़ेगा तभी ये चलेगा। तो इसने 258 वैल्यूज दे दी, सही है, 258, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे टेंसर फ्लो में क्या करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग में कुछ नहीं करना, डेटा को चेंज करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 के केस में वैल्यू आएगी 2, 2 के केस में वैल्यू आएगी 5, सॉरी, 2 के केस में वैल्यू आएगी, 1 के केस में 2, 2 के केस में 5, और अगर x 3 है तो y हो जाएगा 8, x 4 है तो वैल्यू क्या होगी, 4 3 is 12 -1 11, 11 होगी ना। हाँ एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, 4 के केस में 11 होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, 3x, 4 3 is 12 -1, और 5 की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ जो क्या होगी, 5 3 is 15 -1 14, ठीक है। तो 14 के आसपास आता है या नहीं आता, चेक करते हैं इसको, और इसको चलाते हैं। तो ये 13.999, ऑलमोस्ट 14 तक हमें इसने पहुंचा दिया। तो मैंने डेटा को चेंज करा जो कि बाहर से आ सकता है, प्रोग्राम के लॉजिक को चेंज नहीं करा, उसने खुद ही लॉजिक को निकाला 3x-1, और रिजल्ट तक पहुंच गए। तो ये दोस्तों मशीन लर्निंग की पावर, कि आपको मशीन खुद ही सीख रही है डेटा से, और आप उसको यूज कर सकते हो, आपको हार्ड कोडेड लॉजिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, शुरुआत है ये, बहुत बड़ी फील्ड है। हम धीरे धीरे करके टेंसरफ्लो को कवर करेंगे, प्लस आगे चल के मैं अमेजॉन AWS एजयोर के जो टूल्स हैं उनको भी कवर करूंगा, और देखेंगे उन्होंने क्या टूल्स दिए हुए हैं हमें। धीरे धीरे एक्सपर्ट्स बनेंगे इस फील्ड में, और जानेंगे मशीन लर्निंग को। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।